वेलकम बैक गाइज, कैसे हो? सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा। ओके, तो आज ये वीडियो में ये एंड्रॉइड लिस्ट का एक मोस्ट पॉपुलर टैबलेट, जैसे आईपैड पॉपुलर है अपनी जगह पे, वैसे ही एंड्रॉइड लिस्ट में ये आते हैं बिकॉज ऑफ फीचर्स, इकोसिस्टम फीचर्स, गैलेक्सी AI, ये सब सारा कुछ जो कॉम्बिनेशन बना के आता है। वैसे आप अगर देखोगे इस बार तो सिर्फ दो ही टैबलेट लॉन्च हुए हैं, गैलेक्सी टैब S11, S11 अल्ट्रा। लेकिन मुझे याद है पहले जब लॉन्च होता था तो उसमें 3 टैबलेट आते थे, जैसे गैलेक्सी टैब S10 में गैलेक्सी टैब S10 लाइट, S10 प्लस, देन S10 अल्ट्रा, एंड उसी तरह से गैलेक्सी टैब S9 में गैलेक्सी टैब S9, S9 प्लस, एंड देन S9 अल्ट्रा। लेकिन इस बार टैब S11 में दो ही टैब देखने को मिलेंगे। खैर, इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, क्या कुछ मिलता है S11 अल्ट्रा में या फिर क्या कुछ अलग है। बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पे ऊपर टैबलेट है और उसके बाद सिम एजेक्टर पिन, यूजर मैनुअल, टाइप सी टू टाइप सी केबल के साथ। और ये वाला जो टाइप सी टू टाइप सी केबल है ना, इसकी लेंथ नॉर्मली थोड़े ज्यादा होते हैं, ये देख सकते हो आप। उसके साथ सैमसंग बॉक्स में अपना S पेन देता है, तो यहाँ पे भी S पेन देखने को मिल जाएगा। डिजाइन इसका चेंज है, इसकी बात करेंगे आगे। ये सारा कुछ मिलता है बॉक्स में। और ये रहा मेन टैबलेट, बड़ी डिस्प्ले वाला टैबलेट। ये जो अल्ट्रा आता है इनका, आई थिंक जितना मैं जानता हूँ, S8 अल्ट्रा जब लॉन्च हुआ था ना, तब से सैमसंग एक बड़ी डिस्प्ले के साथ अपना अल्ट्रा टैबलेट लेके आता है। S9 अल्ट्रा आया, S10 अल्ट्रा, ये S11 अल्ट्रा है। यहाँ हमें 14.6 इंच का एक 2960 1848 रेजुलेशन WQXGA प्लस बोलते हैं डिस्प्ले मिल जाता है। और ये LTPO डिस्प्ले है, LTPO 120Hz डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, जो उनके फ्लैगशिप टैबलेट में प्रॉपर जैसे आते हैं ना। और काफी ब्राइट भी है, पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाता है, लेकिन काफी ब्राइट फील कराता है इन रियल लाइफ। वैसे इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जैसे सैमसंग S सीरीज वाले फोन में अल्ट्रासोनिक देता है ना, यहाँ ऑप्टिकल है। बाकी फेस स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना, एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है, मतलब इसके अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन कम आती है। डेफिनेटली टेम्पर ग्लास अगर थर्ड पार्टी लगाएंगे तो फिर वर्क तो नहीं करेगा। आई होप सैमसंग के वेबसाइट पे ऐसे कोई टेम्पर्ड आए, जैसे ये लोग अपने फोन के लिए बेचते हैं S25 अल्ट्रा में। लेकिन हाँ, ये तो कह ही सकते आपकी कितनी बड़ी डिस्प्ले है, आप एक लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए कलर्स वगैरह काफी अच्छे आते हैं, स्पेशली मल्टीमीडिया के टाइम 2-3 लोग भी देखते हैं तो मिनी टीवी वाला एक्सपीरियंस दे देता है। खैर, यहाँ पे जो स्पीकर है ना, वो काफी अच्छे वाले हैं, क्वाड स्पीकर है, बट इन रियल वर्ल्ड जो लाउडनेस है वो काफी अच्छी है। डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। उसी के साथ जो मटेरियल है, एज यूजुअल यहाँ पर हमें पूरा मेटल बिल्ड मिलता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम आर्मर यूज किया हुआ है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ कीबोर्ड वगैरह अटैच करने के लिए पॉइंट बने हुए हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे हमें दोनों वेरिएंट देखने को मिलेंगे, वाईफाई और सिम वाले। जाहिर सी बात है 5G सिम तक का सपोर्ट मिलेगा। बाकी वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है, USB 3.2 Gen 1 है। और यहाँ पर देखोगे ना, जो साइड में स्लॉट है, ये कार्ड स्लॉट है। 2 TB तक यहाँ पर स्टोरेज लगा सकते हो। और ये टैबलेट उसी के साथ ना IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है। और थिकनेस कम की गई है, पहले भी काफी स्लिम था और अब और स्लिम हो गया है। मैं चेक कर रहा था, S9 अल्ट्रा 5.5 mm था, S10 अल्ट्रा 5.4 mm हुआ, और ये S11 अल्ट्रा 5.1 mm है। वैसे देखा जाए स्लिम हुआ है, लेकिन जो बैटरी मिलती है वो नहीं कम किया गया है, क्योंकि पहले 11,200 mAh था, अभी 11,600 mAh है। इसी के साथ बाकी इसका वेट है 692 ग्राम। बस वही है कि फील कम होता है, क्योंकि बड़ा टैबलेट है तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड हो जाता है, दोनों हाथ से यूज करते हैं ना। बाकी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स की बात करें तो जो S9 सीरीज आई थी तब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आता था, S10 सीरीज में डायमेंसिटी सेलेक्ट किया गया, और S11 सीरीज में यहाँ पे हमें डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर मिलता है। अब देखिए, ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 इलाइट से तो फास्ट नहीं है, लेकिन डायमेंसिटी के फ्लैगशिप प्रोसेसर में से है। साथ में 26 लाख अंतुतु स्कोर देख सकते हो आप इसके अंदर। बाकी LPDDR5X रैम है, UFS स्टोरेज भी फास्ट वाला है, UFS 4 है। तो हाँ, यहाँ पे वैसे टैबलेट आपको पूरा फास्ट फील कराता है, स्मूथ फील कराता है। और यहाँ एंड्रॉइड 16 मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, लेटेस्ट One UI 8 के साथ। और लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट 7 साल का, यानी कि 7 ईयर ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा। बाकी मल्टीटास्किंग देखिए, ये एक बड़े साइज का टैबलेट है। इनका जो टैब S11
11 आता है वहाँ 11 इंच का डिस्प्ले है। तो डिपेंड करता है जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ये डिस्प्ले बड़े साइज का है। तो मल्टीटास्किंग जब आप करते हो बड़ी विंडो के साथ और 3 एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन में रख सकते हो, उसे किसी भी तरह से अलग अलग तरीके से रिसाइज कर सकते हो। तो यहाँ 3 स्प्लिट स्क्रीन में, या फिर आप चाहे 3 एप्लीकेशन को पॉपअप विंडो में ओपन कर सकते हो। टोटल 6 एप्लीकेशन, जाहिर सी बात है इस तरीके से आप यूज नहीं करोगे, तो इस डिस्प्ले पे मल्टीटास्किंग करने में काफी इजी होता है, स्पेशली अगर आप कीबोर्ड वगैरह अटैच करके रख लेते हैं या फिर एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस वगैरह भी लगा सकते। बाकी उसी के साथ जो मल्टीपल सैमसंग के इकोसिस्टम के फीचर्स जो मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं। वैसे ये वाले फीचर्स इनके ब्राउजर में काम करता था, जो सैमसंग ब्राउजर है कि फोटोज को सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कुछ नोट्स रेडी करना हो तो फोटोज या आर्टिकल का कुछ भी टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ये सब अब क्रोम में भी काम कर रहा है। बाकी मल्टी कंट्रोल ऑप्शन, जैसे अगर आप कीबोर्ड माउस यूज करते हैं, अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है तो आप ना कीबोर्ड या माउस स्विच कर सकते हैं टैबलेट या स्मार्टफोन के साथ, या फिर जैसे नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह भी काम करता है। अगर आप कॉपी करते हैं कुछ फोन से, वो टैबलेट में पेस्ट कर सकते हैं, टैबलेट से फोन में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके फोन में कॉल या टेक्स्ट मैसेज आता है वो आप अपने टैबलेट में रिसीव कर सकते हो। लेकिन मैसेज के लिए इनके जो सैमसंग मैसेज एप्लीकेशन आता है उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये भी गूगल मैसेज देने लगे हैं। तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस पहले से दिया ही होता है, सिर्फ उसको डिफॉल्ट पे सेट करना पड़ता है। और एक फीचर जो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगती है, सैमसंग फोन से सैमसंग टैबलेट में आप ऐसे क्विक शेयर वगैरह से तो कर ही सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन सैमसंग फ्लो ऐप आता है उसमें भी आप चीजें शेयर कर सकते हो। दिखाता भी है क्या शेयर किया है, ऐसा लगता है चैट किया जा रहा है शेयरिंग फाइल का। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। डेस्क मोड मिल जाता है, अगर आप कीबोर्ड यूज करते हैं आप अपने कीबोर्ड के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर वायरलेस डेस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है बड़ी डिस्प्ले पर अगर डेस्क मोड यूज करना हो वायरलेस। हालांकि क्योंकि ये पूरा प्रॉपर फ्लैगशिप सीरीज का टैबलेट है तो यहाँ पे गैलेक्सी एआई के फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे सारे गैलेक्सी एआई के फीचर्स मिल जाएंगे जो आप फोन में यूज करते हो, वही यहाँ पे टैबलेट में भी यूज कर सकते हैं। बस ये बड़ी डिस्प्ले है तो आप गैलेक्सी एआई फीचर्स काइंड ऑफ बड़ी डिस्प्ले में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज में कुछ क्रिएट करना हो, ड्रॉ करना हो, चीजें और आसान लगती है। जाहिर सी बात है बड़ी डिस्प्ले है तो सारी फीचर्स मिल जाएगी। नाउ ब्रीफ ये सब जितने हैं बताएंगे आपको, उसके लिए दूसरी वीडियो देख लीजिएगा गैलेक्सी एआई की, तो आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। अलग से ऑप्टिमाइज भी किया जाता है यूआई को टैबलेट के लिए। कुछ फीचर्स जैसे मैंने बताया, या फिर रिसेंट एप्लीकेशन में रिसेंट टैब तो दिखाता ही है, लेकिन यहाँ पे आप डेस्कटॉप अलग अलग ऐड कर सकते हो, जैसे आप लैपटॉप में ऐड करते हैं कुछ उस तरीके से। तो उस पे आप अलग अलग काम भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड में एप्लीकेशन डेस्क मोड की तरह शो करती है। मिनिमाइज करना हो, रिसाइज करना हो, नीचे टास्क बार दिया जाएगा जैसे डेस्क मोड काम करता है। बाकी एस पेन जो मिला है बॉक्स में, इनका डिजाइन बदल चुका है। इसका शेप पेंसिल की तरह कह सकते हैं। इस पे जो पैटर्न बने हुए हैं थोड़ा पतला हुआ है पहले से, जैसे पहले इनके टैबलेट में क्या होता था, आप एस पेन को यहाँ बैक साइड मैग्नेट होता था, वहां पर जाके अटैच होता था, और इनका जो कवर आता था उस कवर में शेप भी बनी होती थी, उस कवर से ढक जाता था एस पेन। तो एस पेन ना सेफ रहता था उसके अंदर एक तरीके से। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो फीचर्स। अभी ये वाला अटैच नहीं होता है, यानी कि इसके जो कीबोर्ड आता होगा वहां पर भी ऐसा कुछ बना नहीं होगा सेफ। अभी ये साइड में अटैच होता है कुछ इस तरीके से, जैसे आईपैड वगैरह में होता है। आप चाहे तो इसको अपोजिट साइड में अटैच कर सकते हो, लेकिन मेन जो पोजीशन है इसकी यही है प्रॉपर तरीके से। और एक और चेंज, इस बार एस पेन में ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी हटाया गया है, जस्ट लाइक S25 के एस पेन में ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी हटाया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी इस टैबलेट के साथ जो एस पेन मिल रहा है, जैसे था पाल्म रिजेक्शन के साथ आता था, पाल्म रिजेक्शन के साथ आता है, और ये कंफर्टेबल भी लगेगा आपको पकड़ने में। बाकी यहाँ अभी भी फिजिकल बटन जैसे पहले था यहाँ पे मिल जाएगा, और कमांड का ऑप्शन भी मिल जाता है। इनफैक्ट अगर टैबलेट लॉक है, आपने एक बार टैप किया और इसके बाद आप इस पे लिख सकते हैं, तो ब्लूटूथ वाले ऑप्शन को छोड़ के जितने बाकी के फीचर्स थे वो सारे काम करते हैं। तो इस बार कुछ ऐसा है। बाकी यहाँ पे ना क्लिप स्टूडियो का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। क्लिप स्टूडियो मैं या बहुत सारे लोग नहीं यूज करते, जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनके लिए होता है। वो एक अलग लेवल का एडवांस टूल है जो लोग यूज करते हो। बाकी उसके अलावा गुड नोट्स काफी पॉपुलर नोट्स एप्लीकेशन है, उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। लेकिन ये भी सच है,
सैमसंग का नोट्स एप्लीकेशन अपने एक्सपीरियंस किया हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अपना नोट्स एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन सैमसंग के नोट्स एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट जितने फीचर्स चाहिए वो मिल जाते हैं। तो सैमसंग नोट्स में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, इंक्लूड एआई या फिर स्टिकी नोट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। हर किसी के यूज का फीचर्स बहुत सारे पहले से ही होते हैं, तो फ्री भी होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी मिलता है, तो वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये सारा कुछ मिलता है। बाकी हाँ, कैमरा की बात तो रही गई। पीछे यहाँ पे 2 कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है टैबलेट में। हाँ, लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा की जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा, लेकिन दे रखा है यहाँ पे। और एक फ्लैश मिलता है, फ्लैश की जरूरत होती है नोट्स वगैरह क्लिक करने के टाइम पे कई बार। बाकी फोटोज आप नोट्स क्लिक करिए, जो बाकी फोटो जिस तरीके से काम करता है वो बढ़िया तरीके से काम कर लेगा। फोन से थोड़ी कंपेयर करेंगे इसके फोटोज को, लेकिन वैसे अच्छी फोटोज 4K रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर लेता है। लेकिन उसके साथ सेल्फी कैमरा जो देखोगे शेप अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की तरह काम कर लेता है। और यहाँ पे फीचर्स ऑटो फ्रेम वगैरह मिल जाता है। ओवरऑल बढ़िया टैबलेट होता है ये। बस वही है, एस सीरीज का टैबलेट है। जो प्राइसिंग होती है, टैबलेट प्राइस देख सकते हो आप, ये वाईफाई वेरिएंट में 12GB रैम 256GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है। 1,10,999 रुपीज प्राइस है इसका। और साथ में हायर वेरिएंट भी आता है, प्राइस भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा होगा आपको। और जो 5G वेरिएंट है ये आपको 12 256GB के साथ स्टार्ट होता है 1,24,999 रुपीज। 10,000 का इस पे कार्ड डिस्काउंट है, तो वाईफाई वेरिएंट आप कह सकते हो 1 लाख रुपीज के आसपास मिलता है। तो इस रेट में बहुत सारे लोग लैपटॉप लेते हैं, बहुत सारे लोग टैबलेट जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो मार्केट में ऑप्शन है। ये एक प्रीमियम सीरीज प्राइसिंग टैबलेट रहा है। इनका एस सीरीज वैसा कुछ है जहाँ पे मल्टी इकोसिस्टम फीचर्स मिलते हैं, गैलेक्सी एआई के फीचर्स मिल जाते हैं, और एक बड़ी सी डिस्प्ले जो कि मल्टीटास्किंग और मल्टीमीडिया के टाइम एक अलग एक्सपीरियंस देता है। ये सारा कुछ इस बार टैब S11 अल्ट्रा में मिलता है। आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, या कोई आप में से एस सीरीज का कोई टैबलेट एक्सपीरियंस कर रहा हो, पुराना वाला या फिर उससे पहले वाला, जो भी है कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस बताइए। जो भी इकोसिस्टम का फीचर्स आप यूज करते हो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।